देखो शनिदेव की माया और पहला जेवर लूटिया बनने पीछे नीर पिलाया होगा ग्वाल बाल वहां भेड़ा जब राजा के दिया रख देड़ा अक्षर को भूख से रगड़ा और कोई ने सिर को ताज उतारो कोई ने खोलिया कपड़ा रे ग्वाल बाल तो घड़ा मटा राजा को एक लो बोट और तन का कपड़ा लटका खाली छोड़ी एक लंगोट पानी पी के प्यास बुझाई जब कछु तन में शक्ति आई पर अब क्यों मारो मोकू आगे बढ़ जावे जो भाई तो होले धीरे चले अगाड़ी या ईश्वर ने बात बनाड़ी धन धन भेमा तो भाई लेखन की लेखवाड़ी अरे सर्दी पड़े गजब को ज्यादा और एक सेठ की चार बगल में राजा हो वो ठाडो राजा भिखारी बन जाता है भिखारी बन के सजनो एक नगरी में पहुंच जाता है नगरी में एक दुकान थी उसके पास में जाके बैठ जाता है वो दुकानदार की दुकान बहुत कम चलती थी क्योंकि नगर से बाहर थी जिस टाइम से खोलिए आज तक इतनी बिक्री नहीं हुई लेकिन परमात्मा की नेजा में आज क्या लीला है इधर उधर को देखता है तो वो भिखारी को देख के समझ जाता है कि ये भिखारी की चमत्कारी हो सकती है उससे जाके पूछता है कि काम नाम और धियो क्या है तो भिखारी कहता है कि मैं तो आसमान का पट्टा हूँ धरती माँ का झेला हूँ मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो सेठ कहता है कि चल तेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो तू मेरे परमात्मा है तू मेरे घर चल बैठा को मजदूरी दूंगा और खाने के लिए भोजन दूंगा फेरने के लिए कपड़ा दूंगा घर से बाहर मत जाना सजनों वो सेठ है जो भिखारी को अपने घर ले जाता है लेकिन शनि लोक में शनिदेव बैठा बैठा ये कहता है कि सेठ ने भी देख लो कले गो सेठ विदेश बुला रे अब तू ऐसे करा जा अरे भैया अरे कले गो सेठ विदेश बुला रे अब तू ऐसे करा जा मलीदा खारे तू तो भी घर में जाए जो थारे बजारे गनर में चौक मलीदा खारे तू तो भी घर में जाए जो थारे बजारे कमे दे तुम खरी मजूरी हयो बजारे दुनिया में क्यों डूबे हो जाए तेरी तू घासू लिया साची बात बता दे कंधया मजदूर है कि कोई संत को गाई को तो नारे से बढ़िया चली दुकान यारे कबीर देख देख मन भायो जैसे मैं आकुर ले आयो यारे कसे माया थी दर्द भर दे की आत्मा यारे कदी से भली तो करे को परमात्मा आज काल किसी और ले गया तो नाम मेरा लग जाएगा तो वो पलक
पलंग से खड़ा होकर मैं सो रहा था, उस कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो शनि लोक में शनि देव कहता है कि राजा एक दरवाजा से पार को पड़े 10-10 दरवाजा लगा दे, 9 तो सुबह 13 ही लगेगा। तो देखो शनि देव की माया से किस तरीका से शाम की तो उसकी अच्छी खातिरदारी होती है, और सुबह जूतान से किस तरीका की खातिरदारी होती है सजना। और भोजन पानी खिला से डरे बिस्तर दिया लगाए, भोजन पानी खिला से डरे बिस्तर दिया लगाए, आयो थक्यो सबर के मारो सुगो पैर पसारे, गया के सुनो सरोता पानी है खूंटी के सीता, गया के सुनो सरोता पानी है खूंटी के सीता रानी, गया में रती नहीं है झूठी, रानी की सीता रानी सपान नलगी, कभी तीरे न सवेरो और भयो फेर तो तड़को, जल जीवन को पायो लाग्यो सीतानी के, लागो सीतानी के घर को यागे बीने कर दियो, ढोला खाए जीवन मेरो, घर खावा कमरा में करता डोले, कदम पर देसी जाल जगायो बैठो होता घासू आयो, तुम्हारा घर में मछरों शेर दूतो है चोरन कूड़ा का देखो डोले अब गाई को सूतो, नींद कूदो राजी से न जागे तो यक जो बद जागे, बद जागे झूठो बिस्तर दिया लगाए, अरे हारो थको सबर के मारे सोगो पैर पसार आगे सुनो सरोता पानी है खूंटी के सीता रानी, या मैं रती नहीं है झूठी, और सेठानी की सीता रानी सपा नंगल की खूंटी, बीती रहन सवेरो होगो भयो फेर पकड़ को, और जर जेवर को पायो लागो सेठानी के घर को, या के भी न कर दिए कल को ढोला खाए जेवर मेरो, और दोनों घर का बा कमरा में करता डोले हेरो, अरे जब परदेसी जार जगायो बैठो हो जा खासू आयो, मारा घर में मचरो शोर, तू तो है चोरन को चोर, रातू डाका दे तो डोला बताई कुसू तो, झूठे लेवे नींद ने पूतो, और राजी से नह जागे ते उनके बगड़ा में झूठो, अरे दोनों घर का लड़े लिपट का आगा पीछा को, और या की कर दो को खबर भेजवा दो राजा को, सजना इस तरीका से दोनों घर का पीटते हैं, लेकिन बुरी बात की चर्चा जल्दी फैल जाती है, अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं, और अड़ोसी पड़ोसी आकर के किस तरीका से अपना नौजवान हाथ साफ करते हैं, सुनो कैसे करते हैं भैया, और सब दुनिया बतलावे याद हार चुरायो घंटो, सब दुनिया बतलावे याद हार चुरायो घंटो, गया के दिल सारा के घंटो, सुई धागा खातो डोले कोई ऊपर घंटो, हमने जानी सी दो साधो या है चोरो छटो, धागा परदेसी टूटा जो घर से फारे, कलिएगा राजा के दरबार, या निर्दा को डालो भारी अर्ज सुनो सरकार, जोर से अल्लाह भी हो कर दियो सारो
राजा पूछे हमने याको किसा लगायो, राम किसा लगायो ना जैसी धक्को खातो डोला है कोई ऊपर मंडो देव जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो पक्को हमने जानी सीधे साधा या है चोर टक्को दे धक्का परदेसी को काटो घर से बाहर लेकर राजा के दरबार या ने डांको डाले भारी सुनो सरकार फिर जोर से हल्लो भेड़ो कर दिया सारो गांव और राजा पूछे हमने आपको किसा लगायो, सारी नगरी झूठ बोल जाती है कि महाराज हमारे सेठ लाया था इसको भिखारी समझ के और अच्छा खाना खिलाया अच्छा कपड़ा फहराया बड़ी इसकी सेवा की रात्रि में ताव तोड़ सीता रानी ने काटने जाना खाया गायब कर दी। इतनी बात को सुनकर के वो राजा कहता है कि मैं तरफ फैसला नहीं करूंगा पहले दोनों तरफ से जबान बयान सुनूंगा। फिर वो भिखारी से पूछता है कि भिखारी तू बता बात क्या है, तो भिखारी कहता है कि इनकी सीता रानी तक तो बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि मेरी बढ़िया सेवा करी सीता रानी भी इनकी मेरे कमरे में थी लेकिन मैंने सोचा कोई और ले जाएगा मैंने दरवाजा बंद कर दिया सो गया सुबह जगह इनने हिला दिया जब मैंने आगर खोली या पता बोल रात रात में सीता रानी खा गई। इतनी बात को सुनकर के सारी सभा हंस के कहती है कि तुम तेने दरवाजा लगा रखे हो आगर लगा रखी तेने हिलो दियो इनने बाहर से जब तेने खोली तो और कौन ले जा सकता है तू रात में खाई गए होएगा और छिपार वापस आगो होएगा। तो देखो सदनों थोड़ी सी झलक है बस शनि देव की वो राजा पे भी पड़ जाती है और राजा कैसा दंड देता है कि जाओ मंत्रियों इसके दोनों हाथों को काट दो और दोनों पैरों को काट दो। तो सदनों दोनों हाथ और दोनों पैर कट जाते हैं प्रसंग और ज्यादा रोमांचक हो जाता है और चौराहे के पास में गड्ढा था उसमें पटकवा देते हैं। तो देखो देखो शनि देव की माया पार नहीं पाया राजा ने बाका हाथ पैर कटवाया तो राजा भरी सभा के बीच में किस तरीका से विनती करता सजनों कैसे कहता मैंने चोरी कौन करी भगवान सेठ के माया की कैसे कुगत करा दी ईश्वर तेने काया के मैंने चोरी कौन करे भगवान सेठ के माया के भाई को कुगत करा दे ईश्वर तेने काया के मैंने चोरी कौन करे भगवान सेठ के माया के भाई को कुगत करा दे ईश्वर तेने काया के। राजा कहता है कि मैंने चोरी नहीं करी तो और तेरा बाप ने चोरी करी का तू तेरे बयान से खेरो बल जल्दी जा। जल्लाद जाते हैं हाथ पैर काट के और गड्ढा में पटक देते हैं। तो राजा किस तरीका से रुदन करता सजनों कैसे करता राजा 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 रे भगवान पुकार तो कुसा तो वादी कैसे रूठो 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 रे पालन हार कारा दई देने मारा बाधे राजा राजा रे भगवान पुकारे तो कुसा दई वादे रूठो रूठो रे पालन हार कारा दई देने मारे वादे। और जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे कोई आडो जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे कोई आडो धना भगत को खेत हरी जल बिना बीज बिजायो भारत में द्रौपदी को तेने चीर बढ़ायो
भीड़ बड़ी भगतन पे तू ही याद आयो और घना भगत को खेत हरी तन बिना बीज महाभारत में द्रौपदी को तेने चीर बढ़ायो एक नाम के कारण तेन डूबत गजराज बचायो जलती अग्नि में से तेन प्रहलाद गुजारे बचायो। अरे जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई और मैं निर्दोषी दास तुम्हारो काई को गोगटे कराई। इस तरीका से राजा रोता है रुदन मचाता है पूरी स्तुति करता है लेकिन कोई सा भी देवता हिमायती बनने के लिए नहीं आता क्योंकि शनिदेव की 7.5 चल रही थी। दूसरे दिन एक तेली है जो तेल बेचने के लिए जाता है और कुआं में रोने की आवाज आती है तो कुआं के पास में जाके पूछता है भाई तू यहाँ में कोई भूत है या जिंद है। तो नीचा से राजा कहता है नहीं तो मैं भूत नहीं मैं जिंद साधारण सा इंसान हूँ। तुम्हारी नगरी के राजा ने मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा के मेरे हाथ पे कटवा दिए हैं। तू कौन है? बोले मैं तेली। कहाँ जा रहा है? बोले तेल बेचने के लिए। जब तो नीचा से राजा कहता है मेरा भी काम बन गया तो तेली भी घबरा जाता है। बोले कैसे काम बन गया? तो तेरे पास में तेल है और मेरे पास में जो दर्द हो रहा है हाथ पांव कट रहा है इनके तू लगा दे तो तसल्ली आ जाए। तो तेली मना कर देता है भैया मैं तो तेरे तेल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी घरवाली बहुत बेकार है। 1 रुपया को तेल घट गो तो काफी मार पड़ेगी। वो मना करता है। तो अब राजा परमात्मा के भरोसे किस तरीका से तेली को समझाता है सजनों? कैसे समझाता मेरे भैया? परदेसी जा बाड़ा बोला आजा जो कैसे हरी काया के थोड़ा सो तेल लगा जाओ हमारी काया के थोड़ा सा तेल लगा जाए। जो तेल ही मना करता है तो राजा खड्डा में पड़ा पड़ा किस तरीका से कहता है सजनों? कैसे कहता है? और पर सेवा को धर्म लगे तो घबरावे भाई और सेवा को धर्म लगे तो घबरावे भाई तेरी दरपट हो आत्मा की लगने नहीं आई पढ़नी छाती कर तेली ने बाके तेल लगायो समता हो गई तो रंगा के देख दिया हर सायो एक दिन को सौदा घर को तेल लगाड़ी जाके बेचो एक रागो बढ़िया धागो मेल भरी कम से सो तो गोरे लग मेल एक उल को तेल बचा के आयो एक घर पे राजी हो तो एक जब घरवाली हो गई राजी मेरे पति को संग चली जब गई कुआं पे एक बाबू देख चक्कर खाती एक जाता है कोई मानव एक जाता है कोई मानव छती उठा ले पति के नर गई पति बोल रही सती घेर गई मती घेर घर अरे ले घर आना कर सेवा चोरंगा की सूत बढ़ा गई सूत बढ़ा गई क्या होता है कि तेलन को पता लगता है कि वो तो राम जी है और जना की भांति ज्यादा तेल हो गया पैसा भी ज्यादा आ गया तेल भी बच गया तो उसको निकाल के क्यों नहीं लाया। तो लेर पति को संग चली जब पाई कुआं पे आगी बाकू देख चक्कर खागी कि या तो है कोई मानव जति उठा ले पति बिगड़ गई गति बोल रही सती फेर गई मती लेर घर आया और कर सेवा चौरंगा की शुद्ध बना दी काया शुद्ध हो जाती है। काया शुद्ध होने के बाद में एक दिन भिखारी कहता है कि भैया ऐसे करो तुम्हारा कर्ज मेरा माथा पे बहुत चढ़ गो
तुम नुआ धुआ के खाना खिला के ये लाइट पे बैठा जब करो, मैं बेलन को हाँकता रहूंगा, तेल पाड़ता रहूंगा और कर्जा को छुपाता रहूंगा। इस तरीका से सजनों कर्जा को छुपाता है। 7.5 के 2 दिन शेष रह जाते हैं तो वीर विक्रमादित्य की याददाश्ती आ जाती है। याददाश्ती आ जाती है तो घोड़ा पे बैठा बैठा पहला तो मन ही मन रोता है और रोने के बाद में अपनी छाती उलर करने के लिए एक राग गाना शुरू कर देता है। राग कौन सी गाता है? दीपक राग। दीपक राग धरती पर 2 राजा के पास में थी, वीर विक्रमादित्य के पास में और नल राजा के पास में। दीपक राग का मतलब ये था कि जैसे भी टाइम पे उसको गाया जाए अचानक से बिना जलाए दीपक जल जाते थे। तो नगरी में सारे दीपक जल जाते हैं और दीपक जल जाते हैं तो वो राजा जिसने दंड दिया था उसके एक बेटी थी मन भावनी, उसके ये प्रतिज्ञा थी कि शादी करूं तो वासे करूं जो दीपक राग जाने तो हो। मंत्री को आज्ञा देती है, मंत्री ढूंढते ढूंढते नगरी में जाते हैं और तेली के घर से चौरंगा को उठा के लाते हैं क्योंकि वो राग गा रहा था। उसको देख करके राजा कहता है कि ये तो चोर है, मैंने इसको दंड दिया था। बेटी भैर के ऊपर चढ़ जाती है, पिताजी से कहती है कि पिताजी चोर तो पहले था, अब तो तेरा मेहमान है, मेरा पति देव है, या के साथ में शादी कर दे। राजा मना करता है तो बाल हट, राज हट, त्रिया हट, 3 हट ऐसी होती है संसार सागर में, अपनी पे आ जाए तो मना के मानती है। राजा मान जाता है और वो चौरंगा के साथ में अपनी बेटी की भवरिया पड़वाता है, एक रुमाल हाथ में लेता है और टॉट से अपनी बेटी का हाथ बांध के भवरिया पड़वा देता है। संसार में चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, फेरा खाती टाइम पे सारे दुखों को भूल जाते हैं, लेकिन राजा दुख नहीं भूलता है। राजा ज्यादा ज्यादा रोता है और शनिदेव को याद करता है कि शनिदेव अब देवता तू ही आजा, क्योंकि मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बिना बादनी घंटियाड़ी गला में और लटक रही है, या को मायर को देखो। उसी टाइम पर शनिदेव आता है, राजा को साबित कर देता है, सारी नगरी के सामने दृष्टांत को खोल देता है कि ये साधारण इंसान नहीं है, वीर विक्रमादित्य राजा उज्जैन नगरी का है, बड़ा पराक्रमी राजा है। सेठ की सीता रानी भी वापस आ जाती है और वीर विक्रमादित्य राजा ने वो सम्मत चलाया था, विक्रम सम्मत, जो आज तक हमारे यहाँ चला आ रहा है। तो देखो किस तरीका से कथा का विसर्जन होता है। कैसे होता है मेरे विचार? देख देख दूल्हे को ढाडी रोवा की सासुरे, कैसे? ओ देख देख दूल्हे को ढाडी रोवा की सासुरे,